दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ नासिर नाकागाव, अपना गुजरात जापान से। आज हम एक बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज संतों के बारे में, यानी कि जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जापान में भी ज़्यादा, हर जगह मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़, वो हैं समतें। यानी कि मशरिक़, मगरिब, जुनूब, शुमाल के इसे जापानी में किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह कहते हैं, इसका तलफ़ुज़ क्या है, तो आज हम सुनते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में तारीख़ लिखने का जो है वो ज़्यादातर एक जैसे ही है। लेकिन जापान में और चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर उनका अपना कैलेंडर है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में हम लिखते हैं जैसे आज आज 27 नवंबर है। 27 हम लिखें, पहले 27, फिर 11वां महीना, फिर जो सन जा रहा है 2020, यानी कि 27 नवंबर 2020। लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पहले नवंबर लिखेंगे, नवंबर 27, फिर कॉमा करके भी 2020। लेकिन जापान में बिल्कुल इसके अपोजिट है। जापान में सबसे पहले ईयर लिखते हैं, यानी 2020, उसके बाद महीना, उसके बाद फिर दिन। यानी कि 2020 चल रहा है, 2020 पहले लिखेंगे, फिर महीना नवंबर लिखेंगे, फिर उस दिन की तारीख लिखेंगे। यानी कि नैन शिकी, नैन गात्स निची, जापान में इस तरह कहते हैं, ठीक है। यानी कि साल, महीना और दिन। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जिस तरह हमारे इस्लामी कैलेंडर है हिजरी का, इसी तरह नेपाल का अपना कैलेंडर है, और अफ़गानिस्तान का अपना है, ईरान का अपना है, और इसी तरह जापान का भी इनका अपना कैलेंडर है। और जिस तरह के, लेकिन ज़्यादातर पूरी दुनिया में जो है वही वो सन ईस्वी चल रहा होता है, जैसे 2020 है। लेकिन जापान का अपना कैलेंडर है। और जापान का जो कैलेंडर स्टार्ट होता है वो जब यहाँ का जो शहंशाह जब वो इक़्तिदार से हटता है या उसकी डेथ होती है। जापान में अमूमन जापान की तारीख में ये है कि जितने भी जो बादशाह होते हैं, गुजरते एम्पायर जो होता है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती है, दूसरा उसका बेटा जो जानशीन उसका नहीं हो सकता। लेकिन जापान की तारीख में 2-3 वाक़यात ऐसे हो गए कि बाप की, शहंशाह की मौजूदगी में ही कोई नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उसके बेटे ने जो है या बेटे ने सौंप ली, बेटे को सौंप दी गई, या बेटे ने जो है वो शहंशाही अपना ली। एक तो ये जैसे अभी इस वक्त जो शहंशाह हैं, ये बड़े नौजवान हैं, तकरीबन की 60 साल की उम्र है। और इनके वालिद मोहतरम जिससे पहले थे, वो अभी भी हयात हैं, और उन्होंने 87 के हैं वो। तो उन्होंने पिछले साल जो है अपनी ज़िंदगी में ही कह दिया कि मैं अब उम्र की वजह से और कुछ मुझे कुछ बीमारी वारी है, तो मैं उससे ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकता, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जो शहंशाही जो अपने बेटे को सौंप दूँ। तो लिहाजा पिछले साल जो है उन्होंने अपने बेटे को शहंशाही सौंपी। इनसे पहले अब जब हम जापान जब आए तो उस वक्त, और जब भी कोई शहंशाह चेंज होता है तो फिर यहाँ पे एक नया दौर शुरू होता है, नया एरा, न्यू एरा स्टार्ट होता है। यानी कि नया अहद, नया दौर शुरू होता है। मुझे नहीं पता कि नेपाल में या अफगानिस्तान में, ईरान में कब से कैसे शुरू होता है उनके अपने कैलेंडर, लेकिन इस्लाम का तो मुझे पता है कि जब से इस्लाम स्टार्ट हुआ तो हिजरी 1400 जितने भी चल रहे हैं अभी, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन 2020। तो इसी तरह जापान में यहाँ के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई दस्तावेज़ात हों या कोई हुकूमत के इदारों में जो भी ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप चले जाएँ तो उसमें आप, जैसे यहाँ पे जापान में गाड़ी का कारोबार करने वाले लोगों को आपने देखा होगा, दोस्तों को मालूम होगा कि वो जहाँ भी जाते हैं, कोई गाड़ियों के पेपर वगैरह हैं, कोई लेन देन करनी है, कोई खरीदो फरोख्त करनी है, तो वहाँ पर बजाय सन ईस्वी के लिखने के कि 2019 या 2018 या 2020, वो जो दौर चल रहा होता है वो उसका जो साल होता है उसे लिखते हैं। और यहाँ पर जब नया ईरा शुरू होता है, शहंशाह का जब पहला साल होता है, उस साल से पिछला जो शहंशाह होता है उसका ईरा ख़त्म हो जाता है, अहद ख़त्म हो जाता है, दौर ख़त्म हो जाता है, पीरियड ख़त्म हो जाता है, एक लेकिन नया स्टार्ट होता है। लेकिन उसका उस वक्त नया नाम दिया जाता है। लिहाजा हम जब जापान आए 1988 में, तो उस वक्त यहाँ पर शोवा एरा चल रहा था, शोवा एरा चल रहा था। और शोवा के बाद शोवा का जो शहंशाह था उसका नाम था हिरोहितो। और वो जापान की तारीख में सबसे कदीम तरीन, लंबा तवील तरीन जो है वो शहंशाह गुजरा है। यानी उसने 63 बरस तक जो है, 64वें बरस में आके और उसकी डेथ हुई थी। जब हम आए तो 1989 में उसकी डेथ हुई, तो उसी दिन से वो दौर उनका ख़त्म हो गया, शोवा। और शोवा के बाद जो है फिर उन्होंने अपने, उनका बेटा जो है उसने ताजपोशी उसकी हुई, और वो जापान के शहंशाह बने। और उन्होंने जब वो आए तो उनके दौर को, ये अहद को नया नाम दिया गया हेसे। मैं ये बाद में कभी लिख के दिखाऊंगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं जापान में तारीखें वगैरह किस तरह लिखी जाती हैं। तो उसके बाद चूँकि अभी वो हयात थे तो उन्होंने 30 साल अपने पूरे किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी सेहत जो इजाज़त नहीं देती कि मैं कौमी फ़राइज़ जो है अपनी चाकदस्ती से जो मैं उसको निभा सकूँगा। लिहाजा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही रिक्वेस्ट की, तो फिर काबीना की मीटिंग बैठी और बाकायदा इजलास हुआ। और फिर 1 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था, लिहाजा पूरे 30 साल होने पर वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली।
और उनको बेटे को जो है वो शहंशाही सौंप दी गई। इस वक्त यहाँ पर जो उनका नाम आकिहितो है, वो अभी भी हयात हैं, उनकी मलका जो है वो भी हयात हैं। यानी कि जो मौजूदा जो शहंशाह है, इसके पेरेंट्स अभी भी ज़िंदा है और उनकी रिस्पेक्ट वैसी ही है जैसे पहले थी। गो के वो अब सामने पब्लिक में नहीं आते, बहुत कम आते हैं, और सरकारी या जो मुमलिकत के जो अमूर हैं वो बिल्कुल अब सर अंजाम नहीं देते, बल्कि जो नए शहंशाह हैं 60 साल, इनका नाम नारुहितो है और इनकी उम्र 60 साल है। तो अब इनका नाम नारुहितो है, और जब ये बने हैं पिछले साल से, यानी कि 2019 से, तो जब जिस दिन ये वो रिटायर हुए और ये बने, तो उस दिन वो जो हेसे जो चल रहा था दौर, वो 31 पे आके ख़त्म हो गया। हेसे 31, इसका मतलब ये हुआ कि 31 बरस जो है वो बरसर इक़्तिदार तो नहीं करना चाहिए, वो अलामती शहंशाह जापान के वो रहे। उसके उसी दिन जो है फिर एक नया दौर शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं इस वक्त जो चला रेवा। तो नए जो बादशाह हैं इनके नाम के साथ रेवा चल रहा है, रेवा चल रहा है। और रेवा इस वक्त जो है जिस दिन जो पिछला बादशाह जो डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाते हैं, तो उसी दिन एक नए अहद का स्टार्ट हो जाता है, एरा का आगाज़ हो जाता है। तो पिछले साल जो है 2019 में रेवा इचिनेन, यानी कि रेवा का पहला साल जो था वो आगाज़ हो चुका है, और इस वक्त 2020 में रेवा 2 साल चल रहा है। कहने का मेरा मकसद ये था कि जापान में जब एक दौर शुरू होता है बादशाह के बादशाह से उसकी मौत तक या उसकी बादशाह के खात्मे तक चलता है। तो लिहाजा हमने 3 दौर देख लिए हैं। जो हमारे दोस्त जापान में जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने 50 साल पहले आए या 60 साल पहले आए हैं, उन्होंने 3 अदवार देखे हैं। एक शोवा का दौर देखा है, जिसका बादशाह का नाम हिरोहितो था, और जिन्होंने जंग अजीम दोम में भी वो थे, और 1926 से वो यहाँ के शहंशाह थे, और आखिरकार उनका खात्मा जो है उनकी शहंशाही खात्मा 1989 में हुआ, जब वो 89 साल के 88 या 89 साल के थे, तो उनकी डेथ हुई। उसी वक्त उनका बेटा आकिहितो जो कि इस वक्त 87 साल के हैं, वो उन्होंने शहंशाहियत संभाली और वो 31 साल तक रहे। फिर उनके दौर को हेसे कहा जाने लगा। हेसे के बाद इनके बेटे नारुहितो साहब हैं, और जो कि इनके जो नया दौर है उसका नाम दिया गया है रेवा। और जापान में ये भी आपको बताता चलो, जो बड़ी दिलचस्प बात है कि जापान के जो जितने भी शहंशाह हैं या इनके रॉयल फैमिली हैं, उनके अपने नाम होते हैं। उनका कोई सरनेम या कोई गिवन नेम जैसे आम पब्लिक का होता है या आम लोगों का होता है, उनके नहीं होते। उनके अपने नाम होते हैं। जैसे आपने देखा कि हिरोहितो, आकिहितो, नारुहितो, और उसके बाद नारुहितो जो है इनके छोटे भाई हैं, वो जो क्राउन प्रिंस होंगे अब वो उनका नाम फुमिहितो। तो इसी तरह एक एक नाम इनका होता है, लेकिन इनके अपने रॉयल फैमिली के अपने नाम होते हैं। लेकिन जो शहंशाह होता है उसको उसके नाम से जापानी नहीं पुकारते। इतनी ताज़ीम और इतनी उनके साथ अकीदत होती है कि इन्हें अपना रूहानी खुदा समझते हैं जापानीज़। लिहाजा किसी को जापान में, शायद मैं समझता हूँ कि 70% से ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम होगा कि शोवा जो शहंशाह था उसका नाम क्या था। उसका नाम हिरोहितो था। और इसी तरह 70% लोगों को नहीं मालूम होगा कि साहब जो जो इस वक्त वो भी मौजूद है, हयात 87 के बुजुर्ग हो चुके हैं, कि उनका नाम क्या था। उनका नाम आकिहितो है, वो इस वक्त 87 बरस के हैं। इसी तरह इनका बेटा नारुहितो अभी तक क्राउन प्रिंस थे, लिहाजा वो बने हैं, उनका नाम भी लोगों को नहीं मालूम होगा। लेकिन तमाम बादशाहों को उनके अहद के नाम से, उनके दौर के, उनके एरा के नाम से याद किया जाता है, और वही कहा जाता है उनको। जैसे शोवा थेनोहेगा बोलते हैं, शोवा के एम्पायर, शोवा एम्पायर, या फिर इस तरह हेसे थेनोहेगा। इसी तरह अब जो है ये नारुहितो नहीं बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रेवा हेगा, थेनोहेगा कहते हैं एम्पायर को, हिज मेजेस्टी, या मुख्तसर करके हेका भी कह देते हैं। हेका थेनो, यानी कि उस दौर का नाम लगाएंगे, आगे हेका लगा देंगे। तो शोवा हेका, शोवा थेनोहेगा या शोवा हेका, उसके बाद हेसे थेनोहेगा या हेसे हेका। इसी तरह इस वक्त रेवा थेनोहेगा या रेवा हेका, हिज मेजेस्टी कहते हैं। और अगर मियाँ बीवी यानी मलका और शहंशाह को दोनों को मिलाकर कहें तो वो कहते हैं रेव हेका। रेव कहते हैं दोनों को, रेव हेका। तो इस वक्त जो है नारुहितो साहब जो है वो शहंशाह हैं जापान के, और इनका नंबर जो है 126वां नंबर है जब से तारीख मुरतब की जा रही है शहंशाहों की। इनके वालिद साहब जो कि अभी हयात हैं वो 125 में शहंशाह थे, और उनके दादा इस वक्त जो मौजूद है, इनके दादा जो कि 1989 में उनकी डेथ हुई, वो 124 में शहंशाह थे जापान के। और सबसे तवील तरीन मुद्दत जो है शहंशाह रहने वाले का एजाज़ भी उन्हीं के पास है, यानी कि शोवा के पास, शोवा हिरोहितो के बाद। तो इससे पहले दौर था उनके वालिद साहब का दौर था, यानी कि थाईशो दौर कहलाता था, वो थाईशो ईरा। उससे पहले जो फिर मेजी था। तो इस तरह जो दौर कई हज़ार साल पुरानी इनकी तारीख है। मैं तो चाहता कि आज कुछ और बताता आगे, लेकिन मेरा ख्याल से ये गुफ्तगू भी दिलचस्पी रही होगी आप लोगों के लिए कि इस वक्त जापान में रेवा नीन एंड चल रहा है, यानी कि रेवा दूसरा साल चल रहा है।
अब मिसाल के तौर पे जापानीज़ को, जैसे हम लोगों को 2020 का हम लोग उसमें मास्टर हो गए हैं, हमें इस्लामी हिजरी का नहीं पता चलता कि इस वक़्त कौन-सा महीना चल रहा है, या कौन-सा दिन है, ये कौन-सी तारीख है, कौन-सा साल है। इसी तरह जापानीज़ को 2020 के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम होता, बल्कि इनको अपने मौजूदा दौर के बारे में मालूम होता है। लिहाज़ा जब हम नए-नए जापान आए तो हमारे जो पुराने दोस्त थे तो उन्होंने पता नहीं जानबूझ के बताया या उन्हें यही मालूमात थी, उनको किसी ने बताया होगा। तो जब हम आए तो उस वक़्त जापान में शोवा 63 चल रहा था, यानी कि शोवा रोकुजु सन्नेन का दौर चल रहा था। रोकुजु सन्नेन यानी कि 63 का साल चल रहा था, यानी कि उनको शोवा जो एम्पायर थे उनको 63 साल का अरसा चल रहा था उनका। तो उस वक़्त हम जो जब आए तो 88 का था, यानी कि 1988 चल रहा था। तो दोस्त ने पता नहीं मज़ाकन कहा या क्या कहा, उसने ये कहा कि नासिर भाई आप परेशान ना हो, आप इसके अंदर जैसे ये 63 साल है, चूँकि ये जंग में हार गई थी पाकिस्तानी जापानीज़ कौम, लिहाज़ा ये अपने आप को पूरी दुनिया से जो 25 साल पीछे काउंट करते हैं। तो मैंने कहा वो कैसे? बोले जी आप 25 को जमा करें 63 में तो 88 हो जाएँगे। अब अगले साल अगर 64 होगा तो हमारा 89 होगा, अगर 65 होगा इनका तो हमारा 90 होगा। ओह! मैंने कहा अच्छा ये है। तो बहरहाल वो कैलकुलेशन करने का बड़ा अच्छा तरीका था वो। तो जब हम 88 में आए तो यानी 63 चल रहा था, उसमें 25 जमा कर दें तो 88 हो जाता था। अब इसी तरह मिसाल के तौर पे अब 88 चल रहा है, उसमें अगर हम 25 माइनस कर दें तो 63 आ जाता है। यानी कि अगर हमारे पास 89 90 है मिसाल के तौर पे, तब उसमें 25 माइनस कर देंगे तो वो शोवा का ईयर्स आ जाएंगे, कौन सा साल था उसका। इसी तरह जो हेसे चल रहा है, हेसे जो 31 साल तक रहा है, लेकिन हेसे जब पहला साल था उसको, पहले साल को गान्नेन भी कहते हैं। हेसे गान्नेन यानी कि पहला साल। हेसे इचिनेट भी कहलाएगा, वो गान्नेन भी कहलाता है। मैं लिखिए ये बाद में बताऊँगा कभी आपको मैं। तो वो 31 साल चला, लेकिन 31वें साल में ही रेवा भी शुरू हो गया। अब हेसे का मिसाल के तौर पे हेसे पूरा हमने गुज़ारा है यहाँ पर, और हमने शोवा जो जब आए तो 64 साल में उनकी डेथ हो गई थी, तो 64 साल में उसका खात्मा हुआ, और 64वें ही साल में फिर नया हेसे जो है स्टार्ट हो गया, यानी कि हेसे का गान्नेन हो गया, हेसे का पहला साल हुआ, तो वो 31 साल तक चला है। यानी कि ये हमने पूरा दौर देखा है हेसे का। जो बच्चे पैदा हुए 31-32 साल, वो हमारे सामने, हमारे जापान जब आए हमारे दौर के हैं वो ना। तो शोवा यानी कि हमने सिर्फ 1 साल यहाँ पे देखा है, 1.5 साल देखा है शोवा का दौर, और जो हेसे जो हमने पूरा दौर यहाँ पे हमने देखा है। और उसके बाद तीसरा दौर जो रेवा का शुरू हुआ, ये हम देख रहे हैं अभी भी, और ये पिछले साल 2019 में हेसे ख़त्म हुआ और ये स्टार्ट हुआ, इसका रेवा का दूसरा साल चल रहा है। तो पिछले साल जब 31 ईयर पे ख़त्म हुआ, तो उसको 31 ईयर में ही रेवा 1 साल शुरू हो गया, यानी गारंट शुरू हो गया। अब मिसाल के तौर पे कोई ये कहे कि रेवा हेसे का कैलकुलेशन किस तरह करनी है, कोई अगर कहे कि मैं हेसे 13 में पैदा हुआ, तो उसका मैंने अपने तौर पे कैलकुलेशन की कि आप उसमें से, हमने जैसे शोवा में 25 साल जमा करके निकालते थे, उसका पीरियड अपना कौन सा सन चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता था कि मैं शोवा 40 में पैदा हुआ हूँ, तो उसमें आप 25 जमा कर दें तो वो 1965 हो जाता था, यानी कि 65 हो जाता था। मैं 64 में पैदा हुआ, तो लेकिन जब मैं 64 में से अब मैं 25 माइनस करूंगा तो फिर वो 39 हो जाएगा, यानी कि शोवा 39 में मैं पैदा हुआ। यानी कि जापान में जो लोग मेरी उम्र के हैं, 56 साल के, उनसे अगर पूछा जाए तो वो 1964 बताने के बजाय वो ये कहेंगे कि मैं शोवा 39 में पैदा हुआ। ठीक है, तो 25 साल का उसका हम आगे पीछे करते थे तो वो हमारे सामने आता था। इसी तरह हेसे का मैंने अपने तौर पे कैलकुलेशन की कि 12 साल अगर आप उसमें से माइनस कर दें हेसे से, तो हमारा जो सन ईस्वी जो है वो आ जाएगा, यानी 2000 अपने जो 1900 जितना भी चल रहा था ना वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 2000 जैसे कोई कहे कि मैं हेसे 13, चलो गाड़ी की मिसाल लेते हैं कि कोई कहते हैं यार ये गाड़ी जो है ये हेसे जूसान नेन की गाड़ी है ये, यानी कि हेसे जो दौर चल रहा था पिछली मरतबा, उसके 13वें साल की गाड़ी है। अब हमें कैसे पता चले, या फॉरनर जो लोग हैं, जो नए लोग आए, कि उनको कैसे मालूम चलेगा? तो फिर मैंने उसका एक आसान तरीका निकाला कि आप हेसे जो भी चल रहा है उसमें से 12 साल माइनस कर दें, 12 को माइनस कर दें, और जो बचेगा उसमें से वो समझो कि दो, अगर तो 100 से 12 से ज़्यादा हो रहे हैं, पीछे जा रहा है, यानी कि ऐसे 9 नहीं हो रहा, तो वो फिर 1900 में आ 1900 की दहाई में आ जाएगा। और 12 से ज़्यादा किसी ऐसे 13 साल बताया, तो आप इसमें 12 कम किए तो कितना बचा? 1। तो उसमें 2001 कर दें आप, यानी कि 1 बच रहा है तो 2000 का पीरियड आ गया इसके अंदर। तो अगर कोई कहता है कि ये हैसे जूसानिन की गाड़ी है, तो उसमें आप सीधा सीधा माइनस कर दें, इसका मतलब कि इजिकल टू 2001, यानी 2001 की गाड़ी है वो। इसी तरह कोई कहता है कि यार ये हैसे जो 18 साल की गाड़ी है, हैसे 18 साल का मॉडल ही है, तो फौरी तौर पर आपके जहन में उसमें 18 में से 12 निकालते हैं तो 6, यानी कि 2006 का है। मेरे ख्याल से बात क्लियर आ गई। अब कोई मिसाल के तौर पर बोले कि यार ये हेसे नॉन एन की है, हेसे 9 ईयर की है ना, हेसे क्यू नैन नो क्रोमा, यानी कि हेसे
90 साल की है, तो अब 90 साल में से 12 कैसे कम करें? 12 तो आपके पास है ऑलरेडी, 9 ये निकाल दें और पिछली सदी में से 3 और निकाल दें, 12 हो गए ना? तो ये 9 निकाल दिए, 3 निकाल दिए, वहाँ पे कितना आ जाएगा? 97। अब कोई अगर आपसे कहे कि हे से क्यों नेन, तो आपके सहन में फौरी तौर पे 12 निकालें, 9 ये, 3 और वहाँ से पिछले साल से, पिछली सदी से निकाल दें, तो 1997 उसका जवाब आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं कुछ और समझाना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उम्मीद है कि आपको श्योवा और हेसे और रेवा का पता चल गया होगा। अब रेवा जो चल रहा है, इसके बारे में तो सर मुख्तसर बता दूं मैं कि रेवा में, अब रेवा के 2 साल, दूसरा साल चल रहा है। आप इसमें 18 साल प्लस करते हैं, जैसे हमने उसमें श्योवा में 25 जमा किए थे और हेसे में 12 माइनस किए थे। अब जो अगर आपने नए साल के ईस्वी को सामने लाना है, तो आप इसमें रेवा में 18 साल जो है प्लस करते हैं आप। तो इस वक्त रेवा नीनन चल रहा है, यानी 2 साल चल रहा है, हम इसमें 18 जमा करेंगे इज इक्वल टू 2020। अगले साल रेवा 3 होगा, और रेवा 3 होगा तो अपना कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 2021, यानी कि 18 प्लस करने हैं। अब मिसाल के तौर पे रेवा 10 साल आ जाए, 10 साल आ जाए तो आप उसमें 18 जमा कर दें, तो 2028, तो हमारा दौर जो आ जाएगा 2028 के बराबर ही हो जाएगा। इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, और फिर जब तक ये शहंशाह चल रहा है, जब तक ये रेवा चलेगा, ठीक है। तो हमारी दुआ है कि हमारी ये जो नौजवान शहंशाह हैं, अल्लाह ताला इन्हें तवील ज़िंदगी अता फरमाए, और बड़ा ही मॉडर्न और बड़ा ही अच्छी सोच के हामिल हैं शहंशाह, और पूरी जापानी कौम जो है इन्हें अपना रूहानी खुदा तस्वुर करती है, और हम तमाम लोग फॉरन जो यहाँ पर है इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।